अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद सब बच्चे बखरीद होंगे। मेरे प्यारे जाहिर जी मैं आपसे मुखातब हूँ एमके प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल से। स्टूडेंट्स, हमने रिसेंटली जॉब्स आई हैं, किसकी भला हमारी जॉब आई हैं असल में एफपीएससी की बेटे, लेक्चरशिप की बेटे। ऊपर लिखा हुआ है जी जो हमारी जॉब टेम्परेरी है लेकिन लाइकली टू बी कंटिन्यूड है। इस बात से कतन फर्क नहीं पड़ता, आपने ज्वाइन करना है, आपने सेशन देखना है, आपने तैयारी करनी है और आपने जॉब लेनी है। वजह मेरे बेटे, वजह बड़ी सिंपल सी है स्टूडेंट्स, जॉब जॉब होती है, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे जैसे भी हो। बेटे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका चांस आया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने उसको बेटे जो प्रॉपर प्रिपेयर करके आपने उसका टेस्ट देख के कामयाब होना है इंशाल्लाह। और जब बेटा आप कामयाब हो जाएंगे, कल को यही जॉब आप कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी देगी। ठीक है, तो बच्चे आज हमारा टॉपिक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिलेबस का पार्ट है एफपीएससी का, पीपीएससी का, केपीपीएससी का। बेटे जहां भी आप लोग जाएंगे तो ये हमारा जो टॉपिक है ये ऐसे आपको हम हेल्प करेगा। इसमें क्वेश्चन पक्के जाते हैं। स्पेशली हमारा बेटे कौन सा एरिया जो है आवर द मोस्ट स्पेशली हमारा एरिया कौन वो है क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उसका हमारे पास जो स्पेक्ट्रम वगैरह है, उसके बाद जो हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल है। ये चार हमारे ऐसे एरिया जहां पे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो हम कोशिश करेंगे बेटे 20-25 मिनट की वीडियो, छोटी सी वीडियो हमने बनाई है, बट आपको इंशाल्लाह जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें इंशाल्लाह सब चीजें आपको बताई जाएंगी। तो बेटे माय नेम इज जाहिर चीमा। बेटे मैं केमिस्ट्री प्रोफेसर हूँ, सरकार में ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। बेटे मुझे पढ़ाते हुए एटलीस्ट 18 साल से 20 साल हो चुके हैं, उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल का तजर्बा शामिल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मेरे बेटे हमने ये फिलहाल जो हमने बैच शुरू किया 20 नवंबर बाद, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 20 नवंबर को हमारी पहली क्लास होगी जो है एफपीएससी की इंशाल्लाह। मेरे बच्चे इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम जो बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो हम कहते हैं जी हमारा जो एटम है, ये पहले क्या ख्याल था, एटम हमारा एटमॉस है, इनडिविजिबल है, हमारा एटम नाकाबिल तकसीम है, एक और डिवाइड नहीं होता। लेकिन जब हमारी डिस्कवरी हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, मिजॉन की, बोसॉन्स की, गॉड पार्टिकल की, तो हमने समझा नो, हमारा एटम तो फर्दर डिवाइड होकर छोटे पार्ट में डिवाइड हो सकता है। उस समय उसके बाद हमें जो है ना वो एक एटम के अंदर जानकारी मिली और हम इसमें और चीजें सर्च आउट करना शुरू कर दी। हम बेटे कहते हैं हमारे पास जो हमारे जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, ये बेटे असल में ऐसी रेडिएशंस हैं जिनका ताल्लुक किससे होता है, दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, दे डोंट ट्रैवल टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, दे डोंट ट्रैवल टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ पोल, दे ओनली मूव इन द राइट डायरेक्शन, द स्ट्रेट डायरेक्शंस। ठीक है, अब उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम उसमें देखिए कि हमारे पास ये देखिए जरा जो हमारे पास रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज हैं और गामा रेज हैं। अगर हम इनको सबको देखें तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो लैम्डा देखिएगा, जिसकी लैम्डा कम है वो सबसे कम लैम्डा कौन, गामा है। और बेटा हमें पता है कि हमारे पास जो लैम्डा है मेरे बच्चे, जो लैम्डा है, लैम्डा का ताल्लुक क्या है, लैम्डा इज इनवर्स टू 1 एनर्जी। जिसकी लैम्डा ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम, और जिसकी लैम्डा सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। गामा आर हाईएस्ट एनर्जी एंड रेडियो हैव लोएस्ट एनर्जी अमंग ऑल दीज। अब देखिएगा हमारे पास जो उनका साइज देखिएगा, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी देखिएगा तो हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं उनकी देखें, फ्रीक्वेंसी देखें, ह्यूमन देखें, हनी बी देखें, पिन पॉइंट्स हैं, प्रोटोजोन है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम है, एटॉमिक यही है। तो फ्रीक्वेंसी देखिए, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है तो हमारा जो उसका जो साइज कम हो रहा है। एंड बेटे जिसमें हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो हमारा साइज क्या है, लार्जर वन है। ठीक है, तो ये बेटे इसमें आपने क्या चीज देखनी है कि आपने ये रिलेशन याद रखना है और याद रखना है कि रेडियो जो है उनकी जो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास वेवलेंथ है वो क्या सबसे कम है और उसकी एनर्जी क्या सब जो हमारे पास वेवलेंथ है, सॉरी हमारे रेडियो जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी एनर्जी सबसे कम होगी एंड वाइस वर्सा। फिर बेटे इसमें बात आ जाती है क्या भाई जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हमारी रेडिएशन होती है बेटे उनमें कब पक्की बात है, कुछ चीजें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें आपने याद रखना है। वेवलेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट एंड ट्रफ है, उसकी यूनिट आपने देखे सेंटीमीटर है, जो नैनोमीटर है और साथ एंगस्ट्रॉम है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू 1.1 सेकंड, इसकी बाद यूनिट देखनी है हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड, दोनों यूनिट से यूज कर सकते हैं। वेव नंबर एंड वेलोसिटी मेरे बच्चा हम लोग उसमें क्या कहते हैं जी, हमारे पास जो वेव नंबर है असल में क्या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है जी, हमारा 1/लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर। ठीक है, और बेटे मजे की बात ये कि वेव नंबर हो गया, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हो गया, हमारे पास जो एनर्जी हो गया, ये सब किसके इनवर्स हैं, लैम्डा के इनवर्स हैं। ठीक है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारे पास जो लैम्डा कम होगा ये सब चीजें बढ़ेंगी।
हम जब बेटे इनको देखते हैं तो हम जब रेडिएशन देखते हैं हम उसमें ये बात आज के ऐड करते हैं कि हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम इन रेडिएशन मतलब किसने बात की, वो तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसने कहा भी हमारे पास जो रेडिएशंस हैं दे ऑलवेज हैव सम एनर्जी, और वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस जाती हैं। वो हमारे पास जो भी ये लाइट आ रही है ये एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, और जो एनर्जी पैकेट का ताल्लुक किससे होगा, उनकी जो एनर्जी पैकेट की जो एनर्जी का ताल्लुक किससे होगा, फ्रीक्वेंसी से होगा। लाइक हम ये कहेंगे एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी उसका मतलब क्या, जब हम ये सिंबल तो यहाँ पे एच आ जाएगा, और एच हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट्स की हमारी वैल्यू जो है वो आपने एग्जाम में याद करनी है। एग्जाम में अक्सर आई होती है 6.6 से 10⁻34 जूल सेकंड जो है, ये इस एग्जाम में आमतौर पर इसकी वैल्यू आई होती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें देखिएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है ये हमें देखिए कैसे हमारी हेल्प करेगी। पहला शेल है, दूसरा थर्ड शेल है, तो हमारे पास ये जो इसकी एनर्जी जो पैकेट्स हैं उनकी एनर्जी इस तरह आती है। और ये देखिए जरा कि हमारे पास जो लॉन्ग रेडिएशंस हैं, इस तरह हमारे माइक्रोवेव हैं, एक्सरे हैं, IR जो हैं, तो इनकी जो हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसा बढ़ती जा रही है, और उनकी लैम्बडा जो है वो कम होती जा रही है। वैसे हम पहले बात कर भी चुके हैं ऑलरेडी। अब बात उसके बाद आ गई थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, प्लम पुडिंग मॉडल। वेरी डिफरेंट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद हमारा ये आगे उसने कहा जी हमारे पास जो एटम है ऐसा जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, उसमें जैसे हमारे पास जो है किसी खीर में हमारे पास जो प्लम पड़े होते हैं, ऐसे हमारे पास जो एटम्स है उसमें भी आए के बीच में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है, साइड में इलेक्ट्रॉन एज अ प्लम मौजूद हैं। हमारे बेटे का ये पॉइंट था। लेकिन उसके रदरफोर्ड हुआ द फर्स्ट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे अच्छी मजे की बात की रदरफोर्ड था। उसने बेटे गोल्ड पार्टिकल ली, गोल्ड पार्टिकल, ठीक है, उसने गोल्ड पार्टिकल क्या किया, अल्फा रेस को बम्बार्ड करवाया। जब बम्बार्ड हुआ तो क्या हुआ, जो हमारे अल्फा रेस थी जब बम्बार्ड हुई तो हमें हमारे कुछ ऐसे अल्फा रेस थी जो पास होकर आगे चली गई। आगे क्या पड़ी थी, प्लेट पड़ी थी। कौन सी प्लेट पड़ी थी, फोटोग्राफिक प्लेट। उस पर कुछ जाके निशान लग गए, लाइक वो पास हो गए। कुछ जो कुछ ऐसे हमारे रेडिएशन जो क्या थी, जो अल्फा पार्टिकल जो क्या हुए, जो सेंटर ऑफ द जो गोल्ड पार्टिकल वहां से लगे और टकरा के सीधे वापस चले गए, कुछ साइड पे चले गए। उसका मतलब उसने ये अंडरस्टैंड किया कि हमारा जो एटम है उसका ज्यादा हिस्सा क्या खाली है, तभी वो आगे पास हो गए हैं। लेकिन उसने ये भी साथ देखा कि जो हमारे टकरा के बिल्कुल वापस से, इसका बात का मतलब क्या है कि अंदर हमारे सेंटर में कोई ना कोई ऐसी स्पेशल चीज मौजूद है जो कि उसको वापस भेज रही है, हैवी चीज मौजूद है। उसने बेटे क्या कहा कि सेंटर में कोई न्यूक्लियस मौजूद है और साइड में हमारे इलेक्ट्रॉन और बीच हमारी स्पेस काफी ज्यादा है। इसमें ये देखिए कुछ वैल्यूएशन ये हमारे डिफ्लेक्टेड हो गए, कुछ उसके बाद गोल्ड फार डिफ्लेक्ट हुए, कुछ साइड पे चले गए, ग्रेट एंगल में चेंज हो गए। अबाउट 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक, बाकी सारे हमारे पास हो गए, चले गए आके, ठीक है। कंक्लूजन बेटे, क्योंकि हमारे पास ये सेंटर जो है हमारे एटम काफी हैवी है, बाकी बच्चे हमारा सारे एरिया खाली है। उसके बाद ये कि हमारे पास सेंटर में जो है जो एटम का मैस सबसे ज्यादा सेंटर में है, बाकी जगहों पे मैस उसका बहुत ना होने के बराबर है, कम है उसका मैस, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो मुसलसल घूम रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है। लेकिन बाद में हमें पता चला जब हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है, तो बेटे बोहर मॉडल में हमने देखा कि जो रदरफोर्ड ने कहा था हमारी एनर्जी मुसलसल रिलीज कर रहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बेटे मुसलसल इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा एटम जो है तो क्या होगा, वो कहाँ फॉल करेगा, जाके न्यूक्लियस में हमारा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नंबर 2 ये है, रदरफोर्ड ने कहा जी वो एनर्जी जब लूज करता है बार बार तो उसका हमारा स्पेक्ट्रम कैसा था, कंटिन्यूस, बट द रियल स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज द डिसकंटिन्यूअस। वजह ये कि वो बेटे कभी एनर्जी गेन कभी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसा हमारा स्पेक्ट्रम कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। अब डिफेक्ट की बात आ गई बेटे, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों को। अब बात आ गई बोहर मॉडल की बात आ गई। मुझे बोहर मॉडल असल में रदरफोर्ड की जो हमारे पास ड्रॉबैक थे उसको कवर करने के लिए आया था। इसने कहा भी हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास कभी भी एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी एनर्जी फिक्स नहीं होती। वो अगर वो अबव एनर्जी लेवल पे जाएगा, ऊपर शेल पे जाएगा एनर्जी अब्जॉर्ब, नीचे एनर्जी लूज करेगा एक बार। नंबर 2 उसने कहा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द स्पेसिफाइड एनर्जी लेवल, ठीक है, उसने एनर्जी लेवल का नाम लिया। फिर उसने कहा हमारे पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम मौजूद है, क्या भला, उसने कहा हमारे पास जो MVR है हमारे पास बराबर किसके, NH/2 के बराबर है। ये हमारा फॉर्मूला था किसके, एंगुलर मोमेंटम का। अब इसमें हमारा n क्या चीज है, नंबर ऑफ शेल है, 1 2 3 4 आ सकता है। हम यहाँ n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम उस शेल का आता जाएगा, जो कि डेफिनेटली क्या होगा, चेंज होता जाएगा जो जो हमारा नंबर ऑफ शेल चेंज होगा। फिर उसने वजह इसमें ये हमारे ये को 3-4 पॉइंट थे। उसके बाद ये कि बेटे असल में जो ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड वो किसने कवर किए, बोहर ने कवर किए। उसने कहा हमारे पास जो है इसने बेटे इसमें इसके 2 बड़े काम है किसके, रदरफोर्ड। नंबर 1 इसने क्या किया, एक बेटे इसने आपको दिया रेडियस, किससे रेडियस दिया बच्चे, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो हमारे पास डिस्टेंस है r जो है उसने ये प्रोवाइड किया
पहले शेल का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। और नंबर 2 से बेटे एनर्जी दी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द, जो न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसमें एनर्जी क्या होगी इन द वे ऑफ यू कैन से, जो हमारे पास हर शेल में एनर्जी कैसे चेंज होगी, सारा बेटे काम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, सॉरी बोहर ने दिया। अब मेरे बच्चे बोहर के हमारे कुछ पॉइंट्स देखिएगा और हम उसमें देखते हैं तो बेटे उसमें हमारे जो पॉइंट बड़े मजे के हैं, मैंने शॉर्टकट करने की कोशिश की है, वो देखें जरा मेरे बच्चे। वो पॉइंट क्या है, यही एग्जाम में सवाल आता है क्या भला, कि भाई वेलोसिटी इज डायरेक्ट टू जेड इनवर्स टू एन। जो जो बेटे हमारे पास नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे हमारी वेलोसिटी कम होती जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 जेड एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर मोर वेलोसिटी, नंबर 1। नंबर 2 ये बेटे हमारी वेलोसिटी वैल्यू आ गई। नंबर 2 रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बेटे क्या ये कह रहा है, मोर नंबर ऑफ शेल मोर आर, मोर द एटॉमिक नंबर लेस रेडियस। मतलब अगर बेटा हमारा एटॉमिक नंबर हाई होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जाएंगे, हमारा साइज सुकड़ जाएगा। और जो जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, 1 शेल है, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, जो बेटा नंबर हमारे शेल बढ़ते जाएंगे हमारा आर बढ़ता जाएगा। और बेटा इसकी वैल्यू क्या है, 0.5 वैल्यू हमारे किसके लिए, R1 के लिए है। आगे आप यहाँ n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, 2 पुट करेंगे तो आंसर 2, क्योंकि n स्क्वायर है हमारा क्या होगा, 4 यहाँ पे आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई 4 आएगा। लाइक जो हमारा नंबर 2 शेल है उसका रेडियस नंबर 1 से 4 टाइम बढ़ा होगा। अगर यहाँ पे थर्ड शेल आएगा 9 टाइम आ जाएगा, तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास है ना जो शेल है उसका रेडियस है वो थर्ड के मुकाबले क्या है बच्चे 1/9 है, या तीसरे का जो हमारे पास रेडियस है वो पहले के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है, 16 टाइम ज्यादा है, 25 टाइम ज्यादा है, 36 टाइम ज्यादा लीक। ऐसे हमारे पास एक्सपोनेंशियली हमारा क्या होगा, साइज बढ़ेगा। नंबर 3 बच्चे एनर्जी की बात आ गई। एनर्जी के ताल्लुक हमारे पास क्या है, ये देखिए बच्चे जरा हमारे पास बड़े मजे की बात है, मोर एटॉमिक नंबर। अगर बच्चे हमारे पास ये जो माइनस स्क्वायर है ये देखें जरा, और ये हमारे पास एन स्क्वायर, अगर हम इसको ऐसा ऊपर लेके जाते हैं तो बेटे नेगेटिव साइन इज नॉट फॉर द डिक्रीज। हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो बस उसमें एनर्जी जो कंटेनमेंट है वो बढ़ती जाती है। द पोजेसिव एनर्जी, बेटे वर्ड में याद है, पोजेसिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर, जो हमारे पास प्रोटॉन नंबर वाले एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा होती है। बेटे मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर बेटे मेरे पास नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है उनकी एनर्जी, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बोरान के अंदर मौजूद हैं, तो किन की इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा होगी बेटे, नाइट्रोजन वालों की एज कम्पेयर टू बोरान वालों की। ठीक है, और बेटे कौन सी एनर्जी की बात है, पोजेसिव एनर्जी की बात कर रहा हूँ। फिर बेटे इसमें देखिए हमारे पास एनर्जी की यूनिट्स देखिएगा जी, हमारे पास यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारी ये वैल्यू बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट है, किलो जूल में ये है, जूल में ये है, और किलो कैलोरी में ये है। आपने क्या किया, 21 जो है अगर हमारे पास ये किलो जूल है तो बेटे किलो कैलोरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 13 जो 12 इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है 4.18 से, तो हमारे पास ये वैल्यू ये आ जाती है। और बेटे अंदाजा भी होगा ये 1200 तो हमारे पास 300 वैल्यू आ रही है, मतलब 1200 को अगर 4 से अगर हमारा जवाब 3 आता है तो ये असल में वही वैल्यू है। बेटा आपने 1 2 3 4 वैल्यू चारों याद करने में यूनिट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर बेटे उसके बाद हमारी अगली बात आ गई जी, ये देखिए जरा उसने क्या किया है बेटे, उसने रिलेशन किया है, किसका रिलेशन किया है, बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटे हमारे सिंपल वही फार्मूलाज हैं। पहले हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी बेटे किसके बराबर होती है, हमारे बराबर किसकी, हाफ एम वी स्क्वायर के, ये माइनस एम वी के बराबर है, और ये हमारा टोटल एनर्जी के बराबर है, माइनस 1/2 एम पी स्क्वायर के बराबर आ जाती है। तो बेटे आपने पता है कि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन असल में है वो ड्यू टू पोजिशन है। लाइक यू कैन से दैट कि हमारे पास जो मेजर एनर्जी का पार्ट है उसमें कहां से आता है, फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी आता है। फिर यहाँ पे उसके बाद टाइम पीरियड की बात की गई है। ये बच्चे ऐसा चीज को आप बेशक इग्नोर भी कर दें, काम चल जाएगा। बच्चा बेटे फ्रीक्वेंसी नहीं भी करेंगे, काम चल जाएगा। बेटे एनर्जी का फार्मूला याद रखिएगा, ये लैम्डा याद रखिएगा। और जो देखें ऊपर जाएंगे तो बेटे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास N1 और N2 के दरमियान जो एनर्जी गैप है, और जो N2 N3 हमारा एनर्जी गैप बेटे वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो जब ऊपर को जाते जाएंगे हमारा एनर्जी गैप कम होना शुरू हो जाएगा। अब आगे जी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ गए, तो हमारा भी एक फार्मूला है, उस फार्मूला को तो बेटे आप याद रखेंगे ही। लेकिन इफ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम N2 टू N1, नंबर ऑफ लाइन हमारे पास क्या होंगी, जो हमारा जो है वो समेशन N2 माइनस N1 है, तो हमारे पास 6 से तो सेकंड में आया है, तो 6 - 2 हमारा जवाब देखिएगा, 4 + 3 + 2 + 2 1 हमारा आंसर 10 आएगा। मीन हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल वो क्या आएंगी, 10 आएंगी।
ये बच्चा हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला है, इसकी आपने वैल्यू देखनी है, ये वैल्यू रेड वैल्यू, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसका वेव नंबर का फार्मूला देखना है, ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जस्ट आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमारा फार्मूला एनर्जी का फार्मूला तो उसको आपने चेंज किया था असल में, ठीक है। हम असल बेटे क्या पढ़ते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू HV। तो जहां बेटे हमने जहां पे एनर्जी का फार्मूला था वहां हमने HV रख लिया, हमारा बेटे वही जो V है बाद में यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाता है। ये बच्चे इसमें आगे रेडबर्ग हमारी इक्वेशन है, इसको जस्ट आप इग्नोर करें बेटे, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाली है नहीं। आगे बेटे एक स्पेक्ट्रम आ गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बच्चे इसमें आपने सीरीज देखनी है, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड और हेम्फ्रे सीरीज। इसमें देखिए ये अल्ट्रावायलेट है, ये विजिबल है और बाकी चारों IR में आएंगी। इसमें N1 रेस्टिंग जो हमारा शेल क्या होगा 1 2 3 4 5 6, और जो बेटे अगर हमारा N1 1 है तो N2 हमेशा क्या होगा, इससे 1 प्लस होगा, 2 3 4 5, अगर ये 2 तो ये क्या होगा 3 4 5, ये 3 तो ये क्या होगा 4 5 6 7, अगर ये 4 तो आगे 5 6। लाइक हमारे पास जो हमारे जहां से ट्रांजिशन आएगी वो हमेशा क्या होगा, रेस्टिंग से 1 स्टेप ऊपर होगा, ठीक है। तो ये बच्चे इनका नाम याद रखने और इनकी आपने रेस्टिंग याद रखनी है। फिर बच्चे यहाँ पे आता है लिमिटिंग लाइन कॉन्सेप्ट। बेटे सिंपल लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, द लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाइज इन द, हमारा जवाब बेटे क्या आता है UV रीजन में, ठीक है। तो ये आपने ये पॉइंट MCQ याद रखना है लिमिटिंग लाइन वाला। तो लिमिटिंग लाइन जो हमारे कॉन्सेप्ट है, स्पेक्ट्रल लाइन, लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, लाइन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ एंड लाइन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये N1 1 हो, N2 2 हो, यहाँ N1 1 और N2 हमारा इन्फिनिटी। लाइक हमारे पास सबसे जो टॉप क्लास होगा वहां से इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो हमारे पास उसकी जो लैम्डा क्या होगी, जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो मैक्सिमम होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, हमारे पास उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। फिर बेटे बात हमारे पास आगे जी सोमरफील्ड कॉन्सेप्ट। ड्रॉबैक थोड़े से देख लीजिएगा बेटे, ड्रॉबैक हमारे बड़े छोटे छोटे इसके ड्रॉबैक्स हैं। पहली बात इसमें मेरे स्पेक्ट्रम का प्रॉपर आपको बताया नहीं है, उसने ये बताया कि अगर हमारे पास एक लाइन बड़ी लाइन है, उसने छोटी छोटी लाइन ये कहां से आ गई, लाइमन इफेक्ट है, जीमान इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट है, इसके बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं हुआ इससे, ठीक है। फिर बच्चे हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन में छोटी लाइनें कहां से, इसको एक्सप्लेन नहीं हुआ कोई भी। उसके बाद ये मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डील कर, अगर इलेक्ट्रॉन डाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आए, ट्राई इलेक्ट्रॉन इसको डील नहीं करते, सारे ड्रॉबैक्स हैं। फिर सोमरफील्ड कॉन्सेप्ट क्या है, इसका ताल्लुक असल में क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिटल में जो है रिवॉल्व करना के वो एग्जैक्ट गोल हमारे ऑर्बिटल्स में होते हैं। ये इसका सोमरफील्ड कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लीजिएगा। बच्चे असल में ना अपनी एनर्जी बचा कहाँ लेके जा रहा हूँ आपके असल में क्वांटम नंबर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ एग्जाम में सवाल आते हैं तो हम ये चीजें असल में ऐसे ही पढ़ने वाली, गो थ्रू करने में, इसको अपने आगे लेके चलना है मेरे बच्चे। अब अगली बात आ गई डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये बेटे क्या कहते हैं, डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम ये कहते हैं जी हमारे पास दुनिया में हर जो चीज है वो एज अ वेव और एज अ पार्टिकल दोनों तौर पे बिहेव करती है, और उसकी वजह हमारा लैम्डा जो है असल में क्या है H/mv के बराबर होती है। अब बेटे जिसकी मोमेंटम ज्यादा, उसकी लैम्डा क्या होगी, कम होगी। और कहते हैं जी हमारे पास फर्स्ट हमारे 10 ग्राम जो है एक स्टोन है, 10 ग्राम स्टोन की जो मोमेंटम mv इतना जो है वो बेटे कम आता है कि उसकी लैम्डा इतनी बढ़ जाती है कि हमारी वो जो लैम्डा वो आमतौर पे एक आम आंख से नजर नहीं आती। उसकी वजह ये है कि आपने ये याद रखना है कि जूं हमारा मैस बढ़ना शुरू होगा, हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी, हमारी लैम्डा कम होगी। तो हमारा जो 10 ग्राम वाला स्टोन है उसका बेटे मैस इतना ज्यादा है कि उसकी पार्टिकल नेचर पता चलेगी, बट उसकी जो हमारे पास वेव नेचर है उसकी लैम्डा इतनी कम आएगी कि आप उस लैम्डा को मेजर नहीं कर सकते। सो 10 ग्राम जो हमारा 20 ग्राम का जो एक बड़ा सा पत्थर, 100 ग्राम पत्थर, वो पत्थर तो नजर आ रहा है आपको, लेकिन उसका जो वेव अटैच है वो नजर नहीं है, क्योंकि जो वेव है उसकी जो लैम्डा है वो बहुत थोड़ी होती है। वजह मोर मैस, मोर वॉल्यूम, हाई मोमेंटम, लेस लैम्डा। तो ये बच्चे इसमें हमारा MCQ आ सकता है। न्यूमेरिकल क्या M और V दिया गया होगा बेटा, हमारा ये वैसे कांस्टेंट है तो आप उसकी लैम्डा निकाल सकते हैं बाय दिस वे। अब हम बात बेटे कर रहे हैं ऐसा टूवर्ड जा रहे हैं जी क्वांटम नंबर्स। हाइजेनबर्ग बेटे एक सिंपल ये कहते हैं जी, हाइजेनबर्ग कहते हैं जी इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली।
द मोर सर्टन अबाउट वन थिंग द मोर सर्टन अबाउट अदर थिंग। वजह यह है कि जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस को आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, बाय यूजिंग एक्सरे। जब एक्सरे बम्बार्ड करेंगे उसकी जो है उसको बम्बार्ड उससे एनर्जी मिलेगी, उसकी जो पोजीशन वो भी चेंज होगी, मोमेंटम वो भी चेंज हो जाएगा। तो वी वर टॉकिंग अबाउट पोजीशन। हम जब उसको बम्बार्ड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन मौजूद उसको एक्सरे बम्बार्ड के ताकि हमें पोजीशन पता चले, लेकिन जब पोजीशन का मतलब श्योर हुए तो जाके एक्सरे ने एनर्जी प्रोवाइड, उससे हमारे पास वेलोसिटी तेज हो गया, मोमेंटम तेज हो गया, तो हमारा मोमेंटम चेंज होकर हमें हो गया। अब हमें पोजीशन तो कंफर्म है लेकिन उसका मोमेंटम कंफर्म नहीं हुआ, वो चेंज हो चुका है। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमारा फॉर्मूला देखिएगा इसका बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और यहाँ बेटा हम बात करेंगे इसकी क्वांटम नंबर्स की, जो असल में किसकी है, जो किसी डेरिवेशन है, क्वांटम नंबर डेरिवेशन ऑफ एक्चुअली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। भाई जो हमारा क्वांटम नंबर है, कहते हैं हमारे पास ये असल में सेट ऑफ 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज, इनका ताल्लुक किससे है, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और उनकी स्पिन से है। प्रिंसिपल है, उसके अजीमुथल है, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम है। बेटे प्रिंसिपल का ताल्लुक किससे हम शो करते हैं, किससे भला, एन से शो करते हैं, छोटे एन से, ठीक है। और ये बेटे क्या देगा आपको, बोर्ड शेल बताएगा। इसमें आप दो चीजें बता सकते हैं, क्या भला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल, हमारा फार्मूला क्या है 2n²। एक बेटा ये है कि नंबर इलेक्ट्रॉन एक शेल में कितने आएंगे, जैसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में हमारा 8 है, तीसरे में हमारे पास जो है 2। देखें आप जब 2n के वैल्यू 2 है तो यहाँ थर्ड 18 आ जाएंगे, चौथे हमारे पास 32 आ जाएंगे, ठीक है। तो आप नंबर इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं किससे, इससे। नंबर 2 ये कि आप इससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी निकाल सकते हैं, वो कैसे, n² फार्मूला से। भाई मेरे पास अगर चौथा शेल है तो मैं देखूं चौथे शेल में मेरे कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, मेरे n की वैल्यू 4 पुट को हमारे पास आंसर का 16 आएगा, इलेक्ट्रॉन 32 है, हमारे ऑर्बिटल 16 आएंगे, हमारा काम एडजस्ट हो जाएगा। मतलब क्योंकि 1 ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, 16 ऑर्बिटल कंटेन 32 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा का डबल होते हैं किससे, ऑर्बिटल्स। तो इसके बड़े काम के शेल का मतलब बात करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल शेल बताएगा, और हम कैसे शो करते हैं, स्मॉल एन से शो करते हैं। और हमारे पास की जो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 होता है, हमारा n कभी 0 नहीं हो सकता। और n1 का मतलब क्या होगा, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, KLMN, ठीक है, कैपिटल वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 बेटे एजीमुथल क्वांटम हम शो करते हैं किससे, एल से शो करते हैं। बेटे जो इसमें हमारे पास जो है, इसको जब एल से शो करेंगे तो हम कहते हैं एल इज इक्वल टू n-1। हम मतलब हमारे पास कभी भी n और l वैल्यू बराबर नहीं होते, वजह हमेशा l वैल्यू n से क्या एक कम होगी, हमारा फार्मूला लिखा हुआ है। इसके बताओ बेटे किससे, सबशेल से है। और ये असल में हमारा ऐसा एक क्वांटम, इसके अंदर हमें क्या बताया, S-P-D-F, ये 4 चीजें क्या होती हैं, ये असल में कहां से आई हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर से आई हैं। या कुछ 2 बातें बताया, क्या भला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल, वो हमारा फार्मूला 2 × 2l+1। हमारा फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने का, किसमें, सब शेल में। नंबर 2 ये क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, वो कैसे, आप इसको ऐसे साफ कर लेंगे, आप इसको हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, हमारा फॉर्मूला 2l+1। मतलब वही बात जो हम पहले कर रहे थे, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन, जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उतने हमारे ऑर्बिटल उससे क्या होंगे, आधे होंगे। ये फॉर्मूला किसका था, इलेक्ट्रॉन का। इसको जब 2 कवर किया तो इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल आधे हो गए, वजह इलेक्ट्रॉन डबल, ऑर्बिटल आधे। ये हमारा फार्मूला क्या करने के लिए, इतना पूरा फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल, और इतना फार्मूला हमारा किसका होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, सब शेल को बताएगा आपको। इसमें SPD है बेटे, बात ऐसा हमारा जो स्फेरिकल है, पहला हमारा सब शेल है, फिर P है, फिर D और F है। इसमें इलेक्ट्रॉन वो बता सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, P में 6 आएंगे, D में 10 आएंगे, F में 14 आएंगे, हमारा ये फार्मूला है। चौथी बात आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मेरे बच्चे इसका ताल्लुक किससे जी, हमारे पास ऑर्बिटल से। शेल था, फिर सबशेल हमारा ऑर्बिटल है। ये असल में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ताल्लुक असल में किससे है, ये किसी भी असल में अटैच है, ये L से अटैच है। हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू ±L। L हमारे पास भी पीछे हम क्या पढ़ा, एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो L वैल्यू है वो असल में किस पे डिपेंड करती है, M पे डिपेंड करती है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा, वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो सब शेल बताएगा। अब हम इसमें हमारा फार्मूला क्या वो देखिए जरा, यही हमारा फार्मूला M ±L। अब हमें पता है कि L की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 हो सकती है, क्योंकि इसका फार्मूला के n-1। अगर हमारा n 1 तो हमारा L क्या 0 आएगा। वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हमारी वैल्यू 3 हो सकती है, ठीक है। अब 1 0 1 2, अब 0 के लिए वैल्यू हमारे किसके लिए, ये B है, S के लिए है, ये P के लिए है, ये D के लिए और ये F के लिए है, ठीक है। SPDF हमारी वैल्यू 1 2 3 है। अब आपने जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करना है तो वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। फार्मूला हमारा क्या है, M इज इक्वल टू +- L वैल्यू। जैसे बेटे मेरे पास 1 वैल्यू है, तो 1 बेटे वैल्यू किसकी होगी, P की, वजह मैंने बताया 0 1 2 3 वैल्यू मेरी पता है ऑलरेडी ना। तो +1 बेटे वैल्यू किसकी है, P की है, ±1।
अब बेटे प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, -1 0 +1। जब +1 हम लोग कहेंगे कि इसकी वैल्यू 3 आएंगे, 3 का मतलब कि हमारे पी सबशेल के 3 क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं। ये आपको नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इन अ सब शेल वो बताएगा, और जो उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। तो हमारे पास जो पी सबशेल उसके 3 ऑर्बिटल px py pz, ऐसे हमारे पास डी है, डी का हम लोग कहेंगे, डी के लिए हम लोग कहेंगे m = हमारे पास +-2 आएगा। जब बेटे +-2 यहाँ पे आएगा तो 2 का बेटे मतलब क्या होगा, -2 -1 0 प्लस उसके बाद हमारे पास 1 आ गया, 0 आ गया, उसके बाद स्टूडेंट्स ये नहीं चल रहा, 0 आ गया, उसके बाद +1 आ गया, +2 आ गया, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हमारा जो डी है उसके 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, वजह उसकी वैल्यू क्या है, +-2 है। ऐसे +-3 हमारे एफ के लिए होगा, उसके 7 ऑर्बिटल आएंगे, वो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अच्छा बेटे, इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन जहां से मर्जी ले आए, हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, और जब भी किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात, हमेशा क्या होगा, 1 ऑर्बिटल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 मैक्सिमम। एस में इलेक्ट्रॉन देखिए, एस की एल वैल्यू 0 होगी, एम वैल्यू 0 होगी, तो इसमें उसकी एक रोटेशन होगी, पी की वैल्यू 1 होती है, -0 1 प्लस में 3 वैल्यू आ गई, तो इसकी 3 रोटेशन होती है, हमारे 5 इसकी 7 रोटेशन आ गई। स्पिन क्वांटम नंबर, इसके बाद ताल्लुक बेटे किससे है, स्पिन से। ये कहते हैं हमारे पास, ये असल में आपका जो क्वांटम नंबर है, ये आपका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो पिछले हमने तीनों की बात की है, उनसे ड्राइव नहीं, ये बाद में सेपरेट जो डिवाइड हुआ था, ठीक है, ड्राइव हुआ था। इसलिए हमारे पास सिंपल बाद में इसको बनाया गया था, ठीक है। इसको बाद में ऐसे हमने मैनेज किया। तो ये कहते हैं हमारे पास कोई भी एक ऑर्बिटल है, वो हमारे पास स्पिन 2 तरह की होगी बेटे। स्पिन हमारे 2 तरह कौन सी होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जो हमारे पास एक जो स्पिन है, जो हम कहेंगे उस स्पिन में हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो टुवर्ड्स अपोजिट जो है वो स्पिन मूव करता है, एक ही स्पिन क्लॉक दूसरे एंटी क्लॉक ताकि, और हमारे पास जो ऑर्बिटल वो स्टेबलाइज रहे। तो ये कहते हैं जी एस हमारा +1 होगा, तो ये क्लॉक है, और हाफ क्या होगा, एंटी क्लॉक। बड़े हमारे पास जैसे एक फार्मूला है बताने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हम एस जो क्लॉक उसको भी नेगेटिव लिख सकते हैं और एंटी क्लॉक का पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ये बच्चों बात हमारे पास आ गई। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, हमारे पास जी रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमारे बेटे रूल बड़े इंटरेस्टिंग हैं स्टूडेंट्स। रूल्स ये कहते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें। बेटे इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ फिल होते हैं, शेल्स में, सब शेल और ऑर्बिटल्स में। 1 ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, एस पी डी एफ सब में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे। बेटे मसला किसका है, सब शेल में अरेंज करने का और शेल में अरेंज करने का। आप बेटे आपने पॉइंट क्या याद रखना, हमारे पास जो फर्स्ट शेल है, मैं यहां लिख देता हूं बच्चों को, बेटे जो हमारा फर्स्ट शेल है n = 1, n हमारा 2 है, सेकंड शेल है n हमारा 3 है, और हमारा n यहाँ पे 4 है। 4 शेल की बात तक करेंगे फिलहाल, ठीक है। हमारे ये 1 2 3 4 4 हमारे शेल हैं। तो मेरे बच्चे n1 है, तो उसके लिए हमारे पास सब शेल s है, इसका s और p है, इसका s p और d है, उसका हमारे पास चौथे का s p d और f है। वी हैव 4 ऑर्बिटल, पहला शेल उसका एक सबशेल, दूसरे शेल का 2 सबशेल, तीसरे का 3 सब, चौथे का 4 सबशेल। इलेक्ट्रॉन एनर्जी फिल कर, हमें इसमें इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन 2 × 6 8 आते हैं, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन 2 × 6 × 10 18 आएंगे, यहाँ 2 × 6 × 10 और यहाँ पे 7 14, तो मेरे ये क्या बनेगा 32 बनेगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या फिल हो जाते हैं, किसके अंदर, सब शेल के अंदर। जब ये फिल होते हैं तो उसको फिल करने हमारे पास 3-4 रूल्स हैं। पॉली एक्सक्लूजन है, ऑफ रूल है, बोहर बरी रूल है, और हुंस रूल है। n+l रूल इज आल्सो कॉल्ड बोहर बरी रूल, ठीक है। अब बच्चे हमारे ये रूल्स हैं, ये बताते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करना है किसी ऑर्बिटल में, ये सब शेल में, तो आप इनको फॉलो करेंगे। बड़े फॉलो कैसे करेंगे, ये बड़े मजे का रूल है। नंबर n के नंबर ऑफ शेल, वो जो हमारा पीछे आपने किसकी बात की है, n स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम, और हमारा l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर आप जब आप किसी भी सब शेल की बात करेंगे तो आप उसके n+l जो वैल्यू दोनों को इकट्ठा करेंगे, जिसकी n+l वैल्यू क्या होगी, सबसे कम आएगी, वो पहले फिल होगा, दूसरा बाद में। जैसे कि मैं यहाँ 2 चीज लिखता हूँ बेटे, कौन सी, मैं लिखा 1s, मैं लिखा 2s, मैं लिखा 2p। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले कौन आएगा, 1s आएगा, 2s आएगा, 2p आएगा। तो बेटा देखिएगा, व्हाट इज द n+l वैल्यू फॉर 2p। n हमारे पास नंबर ऑफ शेल वो साथ लिखा हुआ है, और p हमारे पास वैल्यू क्या 1 होती है, जो आपका 3 आएगा। 1s का 1 हमारा n है, और s हमारा वैल्यू 0 होती है, तो इसका जवाब 1 आएगा। और जो 2s का क्या है, नंबर ऑफ शेल 2 है, और ये 0, तो जवाब क्या आएगा 2 आ गया। मेरे बच्चे इसका आंसर 1, इसका आंसर 2, इसका आंसर 3,
किसकी n प्लस वैल्यू सबसे कम है, 1s वो पहले फिल होगा, फिर 2s नंबर 2 पे, फिर हमारे पास 3, हमारा उसके बाद 2p फिल होगा, उसकी वैल्यू 3 आती है। तो कहते हैं अगर हमारा n प्लस वैल्यू जो है उस लिहाज से हम क्या करते हैं, सबसेट को अरेंज करते हैं। और ये मजे की बात ये है, अगर किसी के अंदर हमारे पास दो सबसेट की n प्लस वैल्यू बराबर हो जाए, जैसा कि 3p 4s, दोनों हमारे n प्लस वैल्यू दोनों के बराबर है। कैसे? 3 जमा 1 4, और ये क्या है 4 जमा 0 4, दोनों के बेटे n प्लस वैल्यू क्या दोनों के बराबर है। तो हम हमारा रूल क्या कहता है, अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो तो जिसकी n वैल्यू छोटी हो, छोटा कौन है 3, तो इसकी n वैल्यू छोटी वो हमारा पहले फिल होगा। तो 3p और 4 पहले कौन फिल होगा, 3p फिल होगा। हमारा बेटे रूल है ये, ठीक है। ऑफर रूल कहते हैं जी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फिल करेंगे, इंक्रीज एनर्जी लेवल बेटे बात हो, जिसकी n प्लस वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होगा, दूसरा बाद में फिल होगा। ये कहते हैं पार्ली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये क्या कहते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब हमारे पे बेटे अगर फर्ज करें मेरे पास एक ना शेल नंबर क्या है 1 है, 1 शेल है, उसके बेटे एक ही सब शेल है, उसका एक ही ऑर्बिटल 1s2, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो कहते हैं पार्ली एक्सक्लूसिव कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, दोनों का शेल नंबर सेम, पहला शेल, दोनों का सब शेल नंबर सेम s वो भी सेम, दोनों का मैग्नेटिक क्वांटम वो भी सेम, लेकिन बेटे क्या डिफरेंट है, स्पिन डिफरेंट है। बच्चा किसी भी हमारे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम वैल्यू सेम नहीं हो सकती, बच्चा बता दिया आपको। ओके, फिर बेटे हमारे ऑफर रूल प्रिंसिपल आ गया। पहले बेटे बता दिए बच्चे एनर्जी लेवल के लिहाज से इसकी एनर्जी कम होगी, पहले फिल होगा एनर्जी और इसकी वैल्यू हमारे पास जिसकी n जो हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी वो बाद में फिल होगा, ऊपर फिल होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, इट्स नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, मैंने लिख दिया साथ, लेकिन इसको आप ऐसा इग्नोर कीजिएगा। हमारा बच्चे ये आज का टॉपिक क्या था, इसका ताल्लुक किससे था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। इसमें आपने किसी को देखना, आपने नंबर 1 आपने डिस्कवरी ऑफ जो है बोहर को देखना है, उसके जो रिलेशन है आर का, वेलोसिटी का और एनर्जी का वो देखना है, स्पेक्ट्रम देखने हैं, क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट देखनी है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है सब बच्चों को समझ भी आएगा। बेटे को क्वेश्चन को कांटे पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।